मैं बोलूँगा आप लोग का परिचय। बोले हम रायगढ़ जिला के गो समिति के गो सेवा समिति के सदस्य। मैं बोला आप कितने सदस्य आए हैं? बोले 10 जन हैं। मैं बोला आप 10 जन में कोई गौ पालन किए हैं किसी के पास है? बोले नहीं है। तो मैं नहीं बोलूँगा आपको पालन से। मैं बोलूँगा अपने मन से, लेकिन आप लोग बोलेंगे बोल दीजिए तो मैं नहीं बोलूँगा। मैं बोल रहा हूँ इसलिए गौशाला तो नहीं है, लेकिन मैं गैया मैया जरूर ठाकुर जी की कृपा है अभी तक चली आ रही है। परंपरागत घर में हमारे यहाँ गैया मैया रहती हैं और गैया मैया के दूध ही हम आज तक ठाकुर जी की कृपा है उनकी सेवा और माता जी हमको प्रसाद है। कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक वही गुणाक्षर न्याय जो जिनी कहना सबसे सरल है। कहना मेरा निवेदन है। जल की शुद्धि काल में समझ से आप देखिए बरसात के दिन में सरिता का जल मलिन रहता है, लेकिन शरद ऋतु में निर्मल हो जाता है। संस्कार तप से जया, गर्भ की शुद्धि संस्कार से और धन की शुद्धि दान से। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिए दान और मन पवित्र तब होता है जब बोलो श्री। तन से सेवा किसकी करें? मैं बोलना चाहूंगा पहले घर से प्रारंभ करें। घर में माता पिता की सेवा पहले करें भैया। जो माता पिता का नहीं है ध्यान रखिएगा वो किसी का नहीं। वहीं से सोचो दान तो दें, लेकिन मैं निवेदन करूंगा दान देने के बाद में बुलवाना मत माइक में, छपवाना मत, क्योंकि छपाओगे बुलवाओगे तो दान की महिमा नहीं रह जाएगी। जो दान दिए नहीं ना, इसलिए निवेदन है दीजिए दान मना के जितना देना है। लेकिन महाराज जी 500 रुपया महाराज 500 रुपया दिया भगवान भला करे। भैया आपका अपना भला देखो, रुपये के लिए आप किसी का भला कर सकते हैं? संभव नहीं। ये वित्त प्रधान युग है। सबसे ज्यादा हमारा प्रेम किसमें? धन नहीं। इतना भरोसा है धन में। अरे मेरा लड़का कुछ नहीं, मेरा लड़का मेरा सवाल करेगा, मेरे पास धन है। अरे भैया धन कब तक? आगे समय मिले न मिले धन के दोषों का भी दर्शन है। भिक्षुक गीत का वर्णन है भागवत में। एक महाराज जी थे, धन की कमी नहीं थी उनके पास, कृपा थी, कृपा किसी को एक रुपया नहीं। समय आया महाराज जी का प्रयाण हो गया और स्वयं वृद्ध हो गए, रोग से त्रस्त। उनसे इतना जलते थे कि राजा के सैनिक आकर के कर स्वरूप ले गए, चोर आकर के चोरी करते। अब घर में धन की कमी। भिक्षा के लिए जब निकले तो किसी को 1 रुपया देते नहीं थे, तो कुछ प्रसादी स्वरूप मिल जाए ना, तो छोटे छोटे बालक जो उद्यम रहते थे वो कंकड़ पत्थर फेंक देते थे उनके पास। ध्यान से सुनेंगे इस प्रसंग को, इस प्रसंग को ध्यान से सुनिए। महाराज जी के मन में वैराग्यता गई और बैठ गए। अब बोले वारे धन बोले, जिस धन के लिए मैं अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया, अपनों को पराया बना लिया, मैं उस धन में 15 दोष निकाले। धन में 15 दोष। कौन दोष? पहला दोष है स्तेय। स्तेय माने चोरी।
श्रीहीनता में कहीं चोर न बन जाए और श्रीमंतता में कहीं चोरी न हो जाए, दोनों में दोष। रात को नींद नहीं आएगा, अरे कोई आके चुरा दिया जाए तो मद माने घमंड। आप कोई कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और सबसे श्रीमंत व्यक्ति को भूल जाएंगे और सबसे श्रीहीन को भूल जाएंगे, बात बिगड़ जाएगी। श्रीमंत व्यक्ति बोल रहा मुझे भूल गए और श्रीहीन व्यक्ति में दिलानी बताते हैं, बोले मेरे पास कुछ नहीं, मैं गरीब हूं ना इसलिए मुझे नहीं बोले। आप कितनों बोलो नहीं सकते। इसलिए मेरा निवेदन है, कोई कार्यक्रम करोगे तो भैया आदि और अंत दोनों का थोड़ा विचार कर लेना, बीच तो जीवन है। भेद बुद्धि वैरम, ज्यादा थोड़ा समय नहीं दे रहा हूं, दोनों में भेद बुद्धि आते हैं। दुश्मनी होती है, दिए है तो नहीं दिया तो दुश्मनी लिया तो नहीं दिया। विश्वास नहीं होता, अरे इतना मेहनत करके धन कमाया हूं, कहीं मेरा लड़का भी योग्य नहीं हुआ है, देख तिजोरी की चाबी को कहीं सबको बर्बाद न कर दे। अरे भैया बर्बाद होना होगा तो होगा ही, आज नहीं तो कल, भरोसा अभी कर ले ताकि बर्बाद हो जाए तो तेरे जीवन में वैराग्यता आएगी और हस्त हो जाएगा, वरना सब तो तुम उसके भाग्य का निर्माण नहीं कर सकते। और अंत में व्यसन आते हैं। अब आइए मेरे अभ्यास को से एक निवेदन रहेगा, हम धन के पीछे भागते हैं, जाना नहीं पड़ेगा धन के पीछे, धर्म के पीछे चलते। तुलसी बाबा इसका प्रमाण दिए। जिम सरिता जल सिंधु मध जाए, जिम सरिता जल सिंधु मध जाए, उसी प्रकार से सुख संपत्ति बिना उड़ाए आएंगे। कब? धर्म सीखे, वही जारी सुहाई। देखिए अधर्म के मार्ग से धन इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन वो आपकी शोभा नहीं बढ़ाएगा। लेकिन धर्म के मार्ग में आया हुआ धन आपकी शोभा बढ़ाएगा, और अधर्म के मार्ग में आया हुआ धन जाते समय दुख देके जाएगा, और धर्म के मार्ग से आया हुआ धन जाते समय सुख आएगा जाएगा। यह तो नियति है। लाखों लोगों का दान दिए, आइए आरंभ करते हैं उत्सव। उसमें कितना सुंदर वर्णन है। ब्रज सर्व समृद्धवान, ब्रज सर्व समृद्धवान। जैसे ही नंदोत्सव आरंभ हुआ है तो ब्रज समृद्धवान हो गया। कैसे ब्रज समृद्धवान हो गया? पहले भी थे, अभी कहा गया रमा क्रीडम भूमि पर
माता लक्ष्मी वहां क्रीड़ा कर रही है, लौट रही है। बड़ा सुंदर भाव है इसका। आइए मैं गोलोक धाम ले जाऊं, तभी इसका भाव का हमको दर्शन मिलेगा। गोलोक धाम में एक बार राधा रानी पुष्प वाटिका गई थी पुष्प चयन करने के लिए भगवत आराधना में, और गोलोक धाम में अंतःपुर में गिरिजा नाम की सखी के साथ में श्याम सुंदर अंतःपुर थे, और सुदाम नाम के गोप को द्वार में रख दिए। बोले अंदर जो अंदर में अभी मैं गिरिजा के साथ में हूं, कोई भी आया अंदर आने मत। राधा रानी आती द्वार में, सुदाम नाम का गोप है। बोले माता जी अभी आप अंदर नहीं जा सकती। रानी बोले मैं नहीं जा सकती, मैं स्वामी हूं यहाँ, तो मैं नहीं जाऊंगी। बोले ठाकुर स्वामी का आदेश है, आप नहीं जा सकते। अच्छा नहीं लगा राधा रानी। बोले तेरी वृत्ति राक्षस जैसा है, जा तू राक्षस हो जा। वही चंद्रचूड़ शंखचूड़ सुदाम नाम के गोप के मन में आया, स्वामी का आदेश का पालन किया। अब स्वामी के द्वारा मुझे दत्ते बना दिया गया, इसमें मेरा क्या अपराध? और अगर ये अपराध हो और पाप भोगू, अति विचित्र भगवंत गति वो जग जाने बाबू। न चाहते हुए भी सुदाम नाम का गोप बोल दिया, जाओ मैं भी अभिशाप देता हूं, आपका श्याम सुंदर से 100 साल अभियोग हो जाए। 100 साल, अब 100 साल का वियोग होगा। गोलोक धाम छोड़ करके न तो राधा रानी जाएंगे न श्याम सुंदर जाएंगे, तो ये होगा कैसे लीला? उधर से श्याम सुंदर आए, गिरिजा नाम की सखी को देख करके राधा रानी के मन में आएगा ही क्रोध आया। जा बोले जा तू जड़ हो जा। बोले वो गिरिजा जमुना के रूप में परिणित हो, गोलोक धाम ब्रज बन गया। अरे गोलोक धाम की महिमा तो पहले गाई गई है, लेकिन यहाँ हमारे श्याम सुंदर आए हैं तो माता लक्ष्मी है ऊपर वैकुंठ में। माता लक्ष्मी के मन में आया हमारे श्याम सुंदर नारायण स्वामी के 2 पत्नी, एक चंचला और एक स्थिर, एक वैकुंठ में है और एक माता पृथ्वी देवी, ये भी माँ भगवान नारायण स्वामी की पत्नी। माता लक्ष्मी के मन में आया धरा पे गए हैं मेरे स्वामी, कहीं उसके प्रेम के आबद्ध से आबद्ध होकर के मुझे भूल न जाए, इसलिए माता लक्ष्मी आकर के लौट रहे हैं। अब वो रहे हैं स्वामी मैं कहीं नहीं जा रही हूं, मैं आपके सामने हूं। ये हो गया भाव। लेकिन ये रुपया, ये हीरा हीरा मोती माणिक क्या आया था मुझसे? ये भाव कल हम महाराष्ट्र में दर्शन किए। तो ब्रजवासी संत का भाव है। नंद बाबा गौदान दिए और चांदी का सिक्का दिए, दक्षिणा दान के बाद दक्षिणा दी जाती है। बिना दक्षिणा का दान का फल नहीं मिलेगा। इसीलिए तो कल श्रवण किए ना, वामन भगवान आए, बलि से बोले परानी त्रिनिलत्यंद्र सत्पितानी पदाम, 3 पद भूमि पृथ्वी नापी, एक में दूसरे में आकाश, और वामन का तो बलि का तो सब चला गया, तीसरा कहां हो गए? तो वशिष्ठ नहीं जानते। बलि कहता है मैं बचा हूं। राजा हरिश्चंद्र का चरित्र समयाभाव संगीत के दर्शन मिला हमको। स्वप्न में विश्वामित्र को सर्वस्व दान दे दिया और सुबह विश्वामित्र जी आए और बोले मुझे रात को आप दान में दिए हो पूरा राज्य, दान तो दे दिए, दक्षिणा दक्षिणा कहां से जब राज्य मिलता है अपने आप को बेचना पड़ता। इसलिए दान देने के बाद में ध्यान रखिएगा, जितना भी हो दान के बाद में दक्षिणा देना ही चाहिए। मैं ब्राह्मण हूं बोल रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। बताऊं प्रमाण, आप लोग फेरा के समय कन्या का दान देते हैं कन्यादान। कन्यादान देने के बाद में वर को दक्षिणा देते हैं, याद है?
अच्छा वहां गौदान देते हैं, गौदान तो होता है विवाह में। आप लोगों को ब्राह्मण विवाह विधि से आप लोगों का विवाह संपन्न होता है, तो आइए इसका भी मार्जन कर दो। पहले श्राद्ध के बाद में जो दान दिया जाता है वो गौशाला के लिए होता है। उसमें स्पष्ट लिखा है गो तृप्त्यर्थम तृण निष्क्रिय, तृण माने घास, गौ की तृप्ति के लिए घास खरीदने के लिए ये मैं श्राद्ध के फल को संपूर्ण फल मुझे मिले इस कामना से मैं घास खरीदने के लिए गौशाला भी हो जाता है। उसके बाद में जब कन्यादान हो जाता है तो वर के द्वारा गौदान कराया जाता है। क्यों? आप लोग बस आप लोगों को दान देने का अधिकार नहीं, लेकिन ये तो संबंध है और यहाँ तो कन्या का दान दे ही रहे हैं पिताजी, आप दान वर लेगा ही। अब उस दान का जो दोष है आप लोगों को लग रहा है उसके निदान के वहां गौदान है कि भाई हमारा दान का विधान नहीं है, लेकिन आज दान दिए हम कन्या का दान, अतएव इस दान का दोष का निवारण कैसे में हो तो एक गौ दान देते हैं। विवाह में 2 बार होता है, एक घास खरीदने के लिए और फिर होता है वर के द्वारा, वर के पुरोहित के। लेकिन आजकल फेरा में दोनों पंडितों को दिया जाता है और कहीं कहीं पे उसमें विवाद हो जाती है। जो जानकार रहते हैं ना बाबा लोग बोलते हैं महाराज जी यहाँ आपका नहीं बनता है गौदान, वो जानकार रहते हैं बाबा लोग बोल देते हैं। अब पंडितों के बीच में विवाद या मांगलिक कार्य का विवाद हो तो अच्छा नहीं, तो वहां पे हम एक तर्क रख लें। तर्क ये कि आप देखेंगे यज्ञ करते हैं हम तो यज्ञ संपूर्णता फल प्राप्त है, यज्ञ का संपूर्ण फल मुझे मिले इसके लिए हम गौदान देते हैं। तो वहां पे हम लोग बोलते हैं चलो ना बाबू, नियम तो नहीं बोलता है, लेकिन एक महाराज जी बोल रहे हैं कि गौदान नाम दो तो महाराज को कहे उनकी करें। यज्ञ संपूर्णता फल प्राप्त है, कन्यादान का संपूर्ण फल मुझे मिले इस कामना से ऐसे संकल्प करा करके होता है। तो मैं इस बात को इसलिए बोला, मान लीजिए कहीं पे दोनों महाराज जी बोल रहे हैं ना, नाम बोलना दे देना क्या होता है, यह देखिए पूर्णता। एक महाराज जी संकल्प चांदी का सिक्का दक्षिणा में दिए, एक द्वार से निकले महाराज, दूसरे द्वार उत्तर द्वार से निकले तो पश्चिम वाले निकले, उनको सोने का सिक्का दिया गया था। महाराज जी बोल रहे आपको क्या मिला? बोले हमको चांदी का सिक्का। अरे हमको सोने का सिक्का मिला है। चांदी सिक्का वहीं छोड़ गया, फिर चले गए। हीरा नीला मोती मानिक, तो जिसको चांदी का मिला था वो ले लिया, सोने वाला वो ले लिया, जहां हीरा मिल रहा है वहां चले गए। तो रमा त्रिविध मरुन रिवर, बड़ा सुंदर नंदोत्सव मनाया गया था। गोपियां सज धज करके नंदालय के बाद आज बहुत सुंदर बात है। गोप्यः समिष्टकुं मणिकुं चैत्रांबरा पथिशिखा चित्रमल्लवर्णा नंदालयं समरया चित्रांबर पथापति शिखा चित्रमल्लवर्षा नंदालयं समरया व्रजतिर्विरेजो श्लोक से ही गोपियों का भाव अच्छा। शवलया माने झुंड के झुंड, बेड़ी में मालती के गुच्छ, व्यालोल कुंडल पयोधर हार शुभा, कर्ण में कुंडल है, गले में हार है। कोई सज के अगर निकले घर से तो अपने
अपनी सजावट को निहारती रहती आती थी। हम भी सच लेते तो हमें निहारते रहते हैं और धीरे धीरे चलते हैं। दौड़ेंगे तो जो सजे हैं, अब बेड़ी में जो पुष्प के गुच्छे हैं वो बिखरेंगे ना, बेड़ी खुल जाए तो पुष्प गिरेंगे। श्रम से पसीने के बूंद आएगा तो जो यहाँ पे हम सबको वो भी गए। तो यहाँ प्रमाण मिलता है कि बेड़ी के पुष्प नीचे गिर रहे हैं और पयोधर हार शोभा व्यालोड़ कर्ण की कर्ण फूल हिल रहे हैं। और जो गले में हार है, एक बार पयोधर माने, एक बार इधर, एक बार इधर, मैंने दौड़ते जा रहे हैं। इसका भाव है। अभी इसीलिए बोला था सज धज करके तो निकले, लेकिन शरीर की सजावट में अब नहीं है। वो तो मन हमारे श्याम सुंदर के दर्शन की अभिलाषा है, इसलिए शरीर का भाग भूल गए। और जब दौड़ते हुए नंदाले की ओर जा रहे हैं तो पुष्प नीचे गिरे हुए हैं। संतों का भाव आया, पुष्पों को पूछा गया, अरे आप कैसे रास्ते में गिरे हो? वो बोले, पुष्प बोला, इतना प्रेम जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति है, उसके शीश में हमारा स्थान नहीं, अरे उसके तो चरणों में हमारा स्थान। यही भाव उद्धव जब गए थे ना, कल प्रसंग आएगा, तो गोपियों के अंतःकरण में परमात्मा प्रेम को देख करके उद्धव हाथ जोड़ करके कहते हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम तासाम हरिवधो गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव कहते हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, मैं वंदन करते हुए ब्रजबालाओं के चरणों का वंदन करता हूँ। पागलेरु महेश्वर, अरे मैं इनके चरण रच की अभिलाषा से। तासाम हरिवधो गीतम पुनाति भुवनत्रयम्, इनकी गाथा को गा करके त्रिभुवन के जितने जीवात्मा हैं सबको गति मिलेगी। ऐसे गोपबालाओं के हृदय में प्रेम। आज गोपियां सच के गई हैं। नंदालय में बड़ा सुंदर नंदोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन मर्यादा में मनाया जा रहा है। एक तरफ एक पंक्ति में गोपियां हैं, एक तरफ गोप है, और तेल में हरिद्रा का चूर्ण का तेल में हल्दी मिला और तेल मिला हुआ है, और एक दूसरी के ऊपर उड़े। एक बार श्रवण कर रहा था और भूपेन भाई पांड्या गुजरात, इसी प्रसंग में बोले, एक बूढ़ी माई थी 80 वर्ष और नंदोत्सव में जाकर सम्मिलित हो गई और एक खंभे के साथ खंभे का आश्रय लेकर के ऐसे निहार रही थी। अमन में भाव आ रहा था, अरे मैं तो इनके पिताजी नंद बाबा के जन्म के उत्सव में मैं थी, उस समय इतना आनंद नहीं आ रहा था, आज तो आनंद का प्रारंभ हो गया है, ये भाव मन में आया। अमुक पूरा हो गया, अदंत विहीन दांते अमुक खुला था, तो एक नटखट बालक माखन का गोला बनाया और निशाना लगा, ऐसे मारा कि वो बुढ़िया माई को पता नहीं चला माखन का गोला कब मुंह में गया था। भाव यही है कि शरीर का भान हो। तो आइए इसके बाद और बहुत सुंदर प्रसंग है। एक छोटा सा नंद उत्सव का छोटा सा भजन के माध्यम से नंद उत्सव का आनंद ले लें, फिर हम प्रधान प्रवेश। ओ लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया तेरो बधाई। जन्म सुनी आई यशोदा मैया तेरो बधाई। जन्म सुनी आई यशोदा मैया तेरो बधाई।
महंगे की तो बनवाई यशोदा मैया आप लोग तो मिले चाहे ना मिले, कम से कम ताली तो बजा लो, भगवान का भजन चल रहा है। गोपियाँ बधाई लेने आई हैं, और बधाई लेने ऐसे नहीं आई, नाच नाच के बधाई मांग रही हैं, और जो अच्छा नाच रहा है उनको बधाई मिल भी रही है। संत बाबा दे रहे हैं, जो जो मांग रहे हैं वो दे रहे हैं।
वहां का थोड़ा भाव है, इसमें निरांतर है, उसे टूटना चाहिए। अपवित्रता क्या है? अपवित्रता गीता में कहा गया नहीं ज्ञाने न सब पवित्र नहीं। ज्ञान से बढ़कर पवित्रता और नहीं है, और अज्ञान ही पवित्रता है। अज्ञान का स्थान कहाँ रहता है? कहा गया चतुर्दशी तिथि को आई है, 14 स्थान अज्ञान, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 14 स्थान में ये अविद्या स्वरूपा भूतना का वास रहता है। अविद्या पंच परवाह है, अविद्या अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 जगह इसका प्रभाव है। अविद्या और किसी तरह स्पष्ट रूप से अगर हम उसका दर्शन करना चाहते हैं तो जो दिख रहा है वो नहीं है, और जो है वो नहीं दिख रहा है। तात्पर्य प्रदर्शन दिखावा, ये अविद्या का प्रथम स्वरूप है। इसलिए ध्यान रखना भैया, भगवान के सामने तो सजग रहना। भगवान के सामने जब जाओ, अरे वो बाहर को नहीं देखता, अंदर को देखता है, अंदर को संभाल के जाइएगा, बाहर से वो कुछ नहीं। प्रमाणिक मिलता है, वो है राक्षसी लेकिन बन ठन के गई है। तात्पर्य अविद्या का प्रथम गुण क्या है? जो है वो दिख नहीं रहा है, और जो दिख रहा है वो नहीं है, वही टूटना है। सच बेड़ी में मल्लिका आदि के पुष्प के गुच्छ हैं, आगे यहाँ का आध्यात्मिक जो शाब्दिक अर्थ का वो आप लोगों हो जाएगा। नितंबा में वक्षस्थल स्थल बहुत बड़ा है, उभरा हुआ, और तनु कृच्छ मध्यमान, शरीर का मध्य भाग बड़ा सुंदर है। सुवासं कंपित कर्ण भूषितम, सुगंध आ रहे हैं ऐसे पुष्प के गुच्छ हैं, और कान में कर्ण फूल है। सच धज करके यशोदा मैया को दूर से बोली, दूर से, अरियो बाना, यशोदा मैया निहारी, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। यशोदा मैया के मन में उतना की सुंदरता को देख कर आया, ये इतनी सुंदर है, और मेरा लाला का जन्म हुआ है, अगर इसकी एक आध लाली रहे तो जोड़ा बना दे। इतना सुंदर था, ये भाव आ गया यशोदा मैया के मन में। और उधर लाला पालने पे है, लाला को पता है, बोले भैया अभी तू पहचानी नहीं है, अरे इसके निज स्वरूप को अगर देख लेगी ना तो इसके लाली को लाला के लिए नहीं सोचेगी। ध्यान रखना, भगवान अपराधी को अपराध करने का अवसर देता है। आप उतना नजदीक गई,
पूतना भाग खाती शिशु चचार में घंटी पूरा ग्राम प्रजा की सु। इसका खून कहा ये कौन है? रुधिरासना है। शिशु चचार छोटे छोटे बालकों को उसके रुधिर में रक्त है। ऐसी दुष्टा है। श्याम सुंदर आपको बंद कर दिए। अनेक भाव आया, संतों का अनेक भाव है। एक संत कहते हैं इसलिए आंख बंद किए हैं समुद्र मंथन के समय शंकर भगवान गए विष का पान किए तो शायद हमारे लाला चिंतन कर रहे हैं, शंकर भगवान को बुला रहे हैं आओ ना विष का पान कर लो बाकी भी मैं देख लूं। तो दूसरा संत क्या बोले? ऐसी बात बोली है? बोले बात कुछ और है। बोले क्या है? वो देख रहे हैं ये कौन भाग्यशाली नहीं है जो आज मेरे अंग संग होकर के सायुज मुक्ति को पाने वाली है। कौन भाग्यशाली नहीं है? देखते हैं थोड़ा पर नाला वामन भगवान के चरित्र में वामन भगवान को देखकर करत तुम्हारा गम में आया कितना सुंदर बालक है, अगर ये बालक मेरे गोद में खेलता तो। लेकिन उसी समय जब बलि बंधन में पड़ा तो मन में अब राग से द्वेष आ गया और द्वेष भाव आया तो बोले आज सर मेरा बस चले तो मैं मार देता। भगवान के सामने जो भाव लाएंगे आज नहीं तो कल पूरा होगा। श्याम सुंदर आंख बंद करके तीसरे महात्मा क्या बोले? बोले ऐसी बात नहीं है, इसलिए आंख बंद कर दिए हैं कि हमारे श्याम सुंदर के मन में आया ये तो निज वेश को छुपा के आई है, अगर मैं देख लूं तो निज स्वरूप में आ जाएगी। क्योंकि दर्शन फल परम मम दर्शन फल परम अनूपा जीवता निज सहज स्वरूपा स्वरूपा मम दर्शन फल परम अनूपा दर्शन फल परम अनूपा मम दर्शन फल परम अनूपा दर्शन फल परम अनूपा आदि बताव निज सहज स्वरूपा जीव भाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल यही है कि निज स्वरूप को जीवात्मा प्राप्त कर लेता है। प्रेम का स्थान है, दो मूर्ति हम प्रेम का दर्शन कराएंगे। मंगली प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम कहीं आए नहीं हम का ठिकाना क्या जाने जो कभी प्रेम किया ही नहीं को प्रेम निभाना क्या जाने। कभी प्रेम किया ही नहीं को प्रेम
आइए, यही भाव का दर्शन जितने समय सूप न खा गई, सूप न खा गई और सच धच के गई थी जैसे हमारे राघवेंद्र सरकार नहीं आए। सीता चित कहई बाका कहई कुमार मोर लघुराता सीता चित। सीता को निहारे और बोले ये मेरा लघुराता है, मेरा छोटा भाई है। एक भाव है कहई कुमार, कुमार बोला गया लक्ष्मण के साथ के साथ हो गई। क्यों कहा गया? जितने समय वनवास काल के लिए निकल रहे थे ना, उतने समय माता सुमित्रा बोले आज से सीता और राम तेरे माता और पिता हैं। निज जननी एक कुमारा, निज जननी। आज वही भाव आज उतना सजग के आई है। हमारे श्याम सुंदर निहार नहीं रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर निहार लो तो मुख हो जीव जग अजन्म कोटि नाश निहारो तो निज स्वरूप को। मम दर्शन परम अनुपा अजीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन अगर निहारो निज स्वरूप में आ जाए तो बात बन जाएगी। इसलिए आप उतना जब श्याम सुंदर को लेकर के नंदालय से बाहर गए, एक निवेदन करना चाहूंगा जिसके लिए उत्सव किया जा रहा है उस बालक को कोई लेके चला जाए तो उत्सव करने वाले सबको उसका ज्ञान होगा क्यों पता नहीं। अभी प्रमाण मिलता है भगवान के दो स्वरूप ऐश्वर्य और माधुर्य। माधुर्य तो पारने में है, ऐश्वर्य स्वरूप को लेकर जा रहा है पूजना। यही बात रामचरितमानस में दो बालक देखा अमति भ्रम मोर की आन विशेखा मति भ्रम हो। माता कौशल्या पालने में और पाठशाला में दोनों जगह वहां लाला यहाँ लाला दो लालाओं का दर्शन दिला था माता कौशल्या को। आज वही एक लाला तो पालने में है, ऐश्वर्य स्वरूप को ले गया। जब दूर ले गई पूतना तो माधुर्य स्वरूप विलीन हो गया। और उधर नंद बाबा गए हैं कर देने के लिए मथुरा। कर देने के पश्चात जब वहां से निकले वसुदेव को पहले से वसुदेव उपसृत्य भ्रातरं नन्दमागतं गात्वा दत्तकरं राज्ञे ययो तदवमोचनम्। वसुदेव उपसृत्य वसुदेव जी को पता चला कि भ्रातरं नन्दमागतं मेरे भाई नंद बाबा आए हैं। वो द्वार में बैठे थे, कब आएंगे कर देने के बाद जब नंद बाबा आए वसुदेव जी निहारे तो वहां पे कम दृष्टा सहसो प्राण विवाद। जैसे देखे वसुदेव जी कम दृष्टा सहसो तुरंत खड़े हो गए और देह प्राण की सुधि नहीं, देह प्राण प्रिय प्रियतमम गौरव्याम स्वस्वजे प्रेम
लोग प्रेम मिलते हैं ना, शरीर की सुधी नहीं रहता। परसों हम सुदामा जी की चरित्र में दर्शन करेंगे। ऐसे दौड़े द्वारकाधीश, कितना सुंदर भाव है। परसों दर्शन करेंगे, वही भाव आज तम दृष्टवा जैसे देखे सहसोत्थाय प्राण विवाद गए। नंद बाबा को गले लगाए, घर ले आए, बैठे। नंद बाबा चर्चा परिचर्चा सुन हुई। उसी बीच में नंद बाबा बोले वसुदेव जी को, बोले भाई आपका ज्येष्ठ पुत्र तो आनंद से है, अरे आपके छठ मारे गए। अहो तेरे देवकी पुत्र कंसेन बहवो होता, कंस के हाथों से छठ मारे गए, कोई बात नहीं। अरे मेरे छोटे लड़का जो लाला है ना, वो भी तो आपका है। बाबा को क्या पता कि वो लाला भी इसका है, वो तो अब नहीं समझ रहे। बाबा बोल रहे हैं अरे वो भी आपका है, मेरा थोड़ी ना। अरे मेरा होता तो कब का मिल गया होता। अरे रोहिणी महाभाग्यशाली मेरे यहाँ गई, उसके भाग्य से मुझे लाला था, ये मेरा थोड़ी ना। बसु ने ये बड़ा सुंदर एक सूत्र दिए यहाँ पर। वसुदेव जी कहते हैं बाबा दुखी के पास जाओ तो दुखी की चर्चा मत करो। क्यों? क्योंकि वो अपने दुख को भुला करके सामान्य जीवन जीना शुरू किया है। और जब हम जाते हैं और फिर वही दुख की जब चर्चा करते हैं तो अपने पुराने समय की याद आती है और फिर सामान्य जीवन जी रहा है और फिर वही शोक से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए तो सुखदेव जी बोले छोड़ो ना बाबा वो बात, अरे सुख की चर्चा करो। आपके यहाँ लाला को उत्सव मनाया जा रहा है, कैसे मनाया जा रहा है, इसकी चर्चा करो। ये हमारे लिए संदेश है। अब वसुदेव जी बोले दृष्टे संसार चक्रेस्मिन् वर्तमान पुनर्भवन् उपलब्धो भवान् दुर्लभं प्रियदर्शनं दृष्ट्वा संसार चक्रेस्मिन्, ये जो दिख रहा है संसार, ये एक चक्र है। ध्यान रखिए, चक्र ये घूम रहा है। जो बीत गया वो आएगा नहीं, जो आने वाला है वो आया नहीं है, जो वर्तमान है वो भी कभी नहीं आएगा। इसलिए पल पल भूलते चलो, भविष्य का चिंतन मत करो। भूतकाल भय का, भूतकाल पश्चाताप का दाता है, भविष्य भय का दाता है, वर्तमान वो भय पश्चाताप से बचने के लिए वर्तमान में जीना सीखें। ये वसुदेव जी का संदेश है। उपलब्ध भगवान मंत्र है। जिस प्रकार से नदी में तिनका प्रवाहित हो गया, अरे कब मिलेंगे, किसने जाना है, उसी प्रकार आज हम मिले हैं, पता नहीं कब मिलेंगे, किसने जाना है। आज भगवान की कृपा से भगवत चर्चा हो रही है, पता नहीं कब मिलेगा, किसने जाना है। इसलिए जो है उसका हम दर्शन करें। दुर्लभम प्रिय दर्शन, प्रिय का दर्शन दुर्लभ है। तो प्रिय है कौन? वो प्रिय परमात्मा है। क्या रखना, जीव का प्रिय जीव नहीं हो सकता, जीव का प्रिय परमात्मा। एक चलचित्र के बड़ा सुंदर भाव है। जिंदगी के सफर में जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो काम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। दुर्लभम प्रिय दर्शनम दृष्ट्वा संसार चक्रेस्मिन्, अरे जो बीत गए उसको खाएगा। बोलिए अब बोलते बोलते बोले बाबा कर दे दिया, क्रम वार्षिकों तक तो कर दे दिया। बोले हाँ दे दिया, तो दे दिया तो मैं हम स्थेयम बहुत ही ज्यादा सहमत रूप हो। बोले क्यों? संख्य उत्पाद गोकुले
गोकुल में बात हो रही है, समझे माने हैं, होने वाला है नहीं बोले, हो गया नहीं बोले, हो रहे हैं। तात्पर्य क्या है? क्या वसुदेव जी त्रिकालज्ञ हैं? त्रिकालज्ञ नहीं है। आइए तीनों काल का अगर बोध करना चाहते हैं तो एक सूत्र, सत्य वचना धीना पर तियमात समान, और इतने पर भी ना मिले तो तुलसीदास समान। तुलसी बाबा जमाने के लिए जो सत्य बोलने का संकल्प ले लेगा और दूसरे में माता का दर्शन करेगा, पर तुलसी बाबा बोले इतने में परमात्मा न मिले तो जमाना कुछ करना नहीं पड़ेगा। तुलसी बाबा का एक संदेश और यही भसत के अनुसार, आपको इस संसार में कोई चीज दुर्लभ है नहीं, जो चाहे सो मिलेगा। उसका भी एक सूत्र छोटा सा है, रहित बस जिनके मन माही, अति न कहूं जग दुर्लभ कछ नाहि। रहित बस जिसके हृदय में दूसरे का हित बढ़ गया, अति न कहूं जग दुर्लभ कछ। बोले संत माता सब भेजा। नंद बाबा घर से आ रहे हैं, हरी जगह में शरण। ध्यान रखना, जब कोई भय आता है ना, तुरंत राम 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 हनुमान चालीसा सब सुनो। अब वसुदेव जी बोले संत माता सब बोले गोकुल को पास हो रहे हैं। नंद बाबा के मन में शंका आ गई, अब आशंकित हो गए, हरी जगह में शरण, भगवान का नाम लेते हो आशंकित। आते हैं तो इधर से गोकुलवासी आए और उसने पूतना, हमारे श्याम सुंदर पूतना को गति देगी। सब खोज रहे हैं लाला कहाँ है। लाला तो कंदूक के बराबर, जैसे कंदूक गेंद होता है ना, वैसे 6 कोस का विस्तार का पूतना का शरीर है और वक्षस में बैठा है और कंदूक के बराबर घेर रहा है। संतों का भाव आया, वहां बोले अरे ये मंदिर के ऊपर में ध्वजा के स्वरूप में नीलमणि चमक रहा है, वो मंदिर कैसे हो गया पूतना? अरे जिसके मन रूपी इंद्रिय में परमात्मा की प्रति इतनी दुर्भावना थी, लेकिन स्पर्श के कारण, संसर्ग के कारण मन निर्मल हो गया और तन ही शुद्ध हो गया। और जिसका तन शुद्ध है और जिसका मन निर्मल हो गया, मन कुटिला अजथा लाभ संतोष सदाई। अरे जिसका मन निर्मल हो गया, वही तो भगवान का, वो शरीर भगवान का मंदिर है, मन रूपी। कहीं जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए, अपट बंद है तो ध्यान रखना, ध्वजा का दर्शन कर लेना, भगवत दर्शन चला लेंगे। ध्वजा में परमात्मा रहते हैं, शिखर कलश में। हम लोग मंदिर प्रतिष्ठा करते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सब शिखर कलश में रहते हैं। ध्वजा में हनुमान जी रहते हैं, इंद्र देवता रहते हैं। दर्शन कर लेना, मंदिर के अंदर भगवत दर्शन का लाभ मिलेगा। अगर कोई परिस्थिति में दर्शन पटबंद हो गया है और गाड़ी है आपकी और घर आना है तो वहां दर्शन करना, अंग भंग करके दाह संस्कार किया गया, वहां से सुगंध निकली तो चर्चा हुई, और ये तो राक्षसी है और इसके शरीर से सुगंध कैसे आ रहा है। भैया चंदन वन में एक ही चंदन का वृक्ष रहता है और उस चंदन के वृक्ष के पास जा नहीं पाएंगे आप। प्रत्येक तना शाखा आधार सब में सर्प लिपटे रहते हैं और उस चंदन के वृक्ष से जो वास निकलता है, आस पास के जितने पेड़ हैं वो सुवासित हो जाते हैं। सुधरे सत्संगति पाहि, अपारस परस कुधातु सुहाई। सठ सुधरहि सत संगति पाई, सठ सुधरहि
सुप्त हो गई, इसलिए वजह से सुगंध आते हैं। आइए, जितने समय मरी उतने समय उसका जो भाव थोड़ा सा दर्शन कर दिया। हम तो बात संस्कार कर दिए ना, फिर भी उसके भाव का क्या बोली? छोड़ दे विवृत नेत्री, आंख निकल रहे हैं। आप सुने होंगे, जिस द्वार में प्राण निकलता है वैसी जीव की गति है। तो यहाँ प्रमाण मिलता है, उतना का शुद्ध हृदय और आत्मा मन शुद्ध क्यों हुआ? क्योंकि जैसे परमात्मा निहारे, नेत्र से नेत्र का मिलन हुआ, तो नेत्र के द्वार से प्रेम अंदर चला गया और प्रेम स्थापित हो गया, और नेत्र के द्वार से प्राण निकला तो परमात्मा के नेत्र के द्वार से साहित्य मुक्ति मिल गई। विवृत नेत्री प्रमाण क्या? प्रमाण, अगर कोई दुग्ध पान करा रही है तो वही आप प्राण जाते समय किधर गिरेगी? गिरेगी पीछे। मरते समय पूतना का मन इतना निर्मल हो गया था, परमात्मा के प्रति भाव आया, अगर सामने गिरूंगी तो मेरा लाला धर्म में जाए, इसलिए मरते समय यह भाव आ गया और सामने नहीं हो पीछे गिरी, मेरे परमात्मा को चोट लगी। विपरीत नेत्र, इतना सुंदर पूतना को गति मिली, इसीलिए तो पूतना के भाव का दर्शन करके सूर्य समाधि को त्याग देते और त्याग करके आकर के भागवत जी के शरण में, पिता के शरण में आए। स्तनकाल को जिघासया धातृचितांत पूर्णं कंबा दयालुं शरणं व्रजेयु कंबा दयालुं। इतना सुंदर भाव। घर आते हैं, एक वात्सल्य पुराण रहता है, ये श्री कृष्ण शास्त्री जी का भाव, ठाकुर जी उनका भाव है। बोले वात्सल्य पुराण किसे कहें? तो माताओं के पास रहता है वात्सल्य पुराण। आप देखेंगे, बालक रोने लगे तो तुरंत मन में समस्या आता है, और ये पर गई थी ना बगल वाली बेटी, जरूर मिल जाएगा। और देर सत्संग आकर के, अरे मेरे लाला को किसी की नजर न लग जाए, एक टिप्पी लगा देती। एक भजन है, नजर लग गए, बड़ा सुंदर भाव है। कौन सा भाव है? केवल हम लोग नहीं, आप लोग भी गा सकते हैं। कैसे गाना है? हम कोई भी शब्द बोले, आपको बोलना है। ओए होए, हाय हाय हाय।
यहाँ का जो मेन अखबार है हमारे बारे गाना, ठीक है। हाय तेरे मुंह की लटकन, तेरे मुंह की लटकन, आधरन की मुस्कान, होए 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 आधरन की मुस्कान, होए होए हाय तेरे कमर की लटकन, हाय 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 तेरे कमर की लटकन, होए 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 जरा पीछे वाले भी बोले ना जोर लगा के, हाय नाज़र ना लग गए, नाज़र ना लग गए, बांके बिहारी कजरा रहे मोटे मोटे, हाय नाज़र ना लग गए, 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 बलिहारी रे बलिहारी रे कजरा रहे मोटे मोटे, हाय नाज़र ना लग गए, 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 बांके बिहारी कजरा रहे मोटे मोटे, हाय नाज़र ना लग गए, होए 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 प्राणानारायणो प्रतिष्ठितं मनो योगीश्वरो हे ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करें। इंद्रियों में ऋषिकेश प्राणानारायणो मेरे लाला के प्राण की रक्षा कर देना हे नारायण स्वामी। क्या करेंगे चारी दिन श्वेत द्वीप प्रतिष्ठितम, हे श्वेत द्वीप के पति मेरे लाला की चित्त की रक्षा करना और मनो योगेश्वर मेरे लाला के मन की रक्षा हे योग योगेश्वर भगवान आप हाथ जोड़कर इतना ही कर देना, किसी की नजर लगी रहे चाहे कुछ भी रहे, वैसे ये तो होता नहीं, फिर भी वात्सल्य पुराण में है तो ये कर दीजिए। इसके बाद में यदि आइए उतना मोक्ष जो है इसको इतना समय तक सुने जो हमको क्या मिलेगा, तो उस कहा गया है या एक उतना मोक्ष कृष्ण श्याल भगत भुवन अरबर बने बाबा अद्भुत बालक लाला के द्वारा पूतना को गति प्रदान किया गया है। इस चरित्र को जो सुनता है या सुनाता है श्रमया श्रद्धा के साथ सुनता है या सुनाता है तो गोविंद लभते रति भगवान ने चरणामृत में यह मति रति को प्राप्त किया। गोविंद लभते रति भगवान करवड़ बहाना करेगा फिर उत्सव मना के फिर सब मिलकर आ रहे हो बाहर से कोई कुछ लाला पालने में है कोई सुबह मैया के मन में आया ये सारे गोपियां आ रहे हैं तो कहीं मेरा लाला जब न जाए या माता का प्रेम था आले करके छकड़ा के नीचे मेरा पालने में लगा और इधर अपने गाड़ी में लग नहीं माता हमारे लाला निहारे बोले वारी भैया जिसके लिए उपहार आ रहा है उसको गाड़ी के नीचे रख दिए और जो सामग्री है उसको ऊपर
थोड़ा सा आइए भाव बताऊं आध्यात्म बैल में गाड़ी में दो बैल रहते हैं बैल दो जुटा जाता है, एक लौकिक एक पारलौकिक। अब बैल धर्म का प्रतीक पाइचिक से प्रसंग आ रहा है। कलियुगी राजा एक गैया एक बैल को हल में जोड़ता था, दंड से प्रहार कर रहा था। बैल को पूछे तू कौन है? राजर्षि परीक्षित पूछे, बैल बोला मैं धर्म हूं। बैल धर्म का प्रतीक होता है। सुरक्षित चलना है, गृहस्थ रूपी गाड़ी को सुरक्षित चलना है तो दो बैल हैं, एक लौकिक एक पारलौकिक। बैल माने धर्म, दो धर्म है भैया, लौकिक धर्म भी है पारलौकिक धर्म। लौकिक धर्म भी करना आवश्यक है, माता पिता की सेवा करें, संतों की सेवा करें, गौ सेवा करें, समाज से अग्रोपार्जन करें, परिवार वालों का कल्याण का चिंतन करें, ये भी जरूरी है। पारलौकिक धर्म में बाहर से तो सबका करें, अंदर से सबसे दूर रहें, तब तो आपकी गाड़ी सुरक्षित चलेगी। एक भाव ये, दूसरा भाव आया जड़ वस्तु को ऊपर रखा गया और चैतन्य को नीचे। ये शरीर भी गाड़ी है। अरे दिमाग में अगर संसार बैठे, जगत बैठे तो जगदीश कहाँ बैठेगा? अगर जगत यहाँ बैठा तो जगदीश का स्थान नीचे हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये गृहस्थ रूपी गाड़ी आज नहीं तो कल टूटेगी। जिस चैतन्य के कारण जड़ वस्तु की प्राप्ति हो रही है उसको कभी नीचे उतारना नहीं है, उसका स्थान ही रखे। श्याम सुंदर अपने पैर से थोड़ा सा स्पर्श किए, पैर वाली टूट गई। यहाँ एक लीला का दर्शन हुआ। ये हिरणाक्ष के पुत्र उत्कच केची के रूप में श्याम सुंदर बोले अब आ ही गया है शरण में, तू ही मुक्त हो। छोटे छोटे बालक थे, वो गए और ऐसे आवाज है गाड़ी की, पूछते हैं बालकों को क्या हुआ? अरे वो लोग बोले पता नहीं क्या हुआ, ये लाला ना पैर से जैसे स्पर्श किया है, ये बैल का जो आकाश मारे में चला गया और धड़ाम से गिरा है, लेकिन इसका तो विश्वास कोई छोटे छोटे बालक से ध्यान रखना नहीं। सत्य तो बालक ही बोलते हैं। 8 साल के ऊपर हो गया, 8 साल से ऊपर गया तो हम तो झूठ को सत्य साबित करने का प्रयास करते हैं, सत्य बोलते नहीं। सत्य तो बालक ही बोलता है। रात को मैं सुन रहा था इंद्रेश जी बोले ठाकुर जी की कृपा हुई जो आज कलयुग में हम और आपके बीच में उनका अवतरण नहीं हो रहा है और गिरिराज को छोटी उंगली में धारण नहीं कर रहे हैं। वो तो इतने भोले थे जो छोटी उंगली में गिरिराज जी को धारण किए। श्याम सुंदर फिर भी वो सरल है ब्रजवासी, जो मान लिए कि मैं भगवान नहीं हूँ। अरे वो तो ठाकुर जी की कृपा है और आप लोगों का बल है, माखन का बल है, राधा रानी की कृपा है, आप लोगों का सहयोग है, जो मैं गिरिराज को धारण किया। उनको बुलवा के ही छोड़ दे, उनको बोलना पड़ता कि मैं भगवान हूं। अच्छा लगा। एक बार माता यशोदा गोद में लेकर के दुग्ध पान करा रही थी। गरीब मानस किशोर न से ही गिरी हो, इतना वजन बढ़ा दिया लाला कि गिरी मुक्त हो तो मैंने पत्थर का सीधा जैसे लगा। यशोदा ने क्यों वजन बढ़ाया? कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आ रहा था तेनावर। ठाकुर जी विचार के अगर माता के गोद में रहूं तो माता जैसे ही चली जाएगा और मुझे पता है कि कौन है, इसलिए अपने वजन को बढ़ा दिए। तेनावर आया, लाला को पूरा खेले गया, लेकिन बिहारी बन गए हमारे श्याम सिंह। मथुरा की ओर जा रहा था तो श्याम सिंह सुन लो, अभी मेरे गोप लीला चल रहा है, फिर वृंदावन लीला है, फिर बाद में मथुरा होगा, अभी तक नहीं। मथुरा तो कुछ ही नहीं था। अब तीर्णावर्त का प्रणाम, तीर्ण माने घास होता है, आवर्त माने गोल होता है, वायु का प्रभाव होता है। तीर्ण को रज भी कहा जाता है। रज माने रजमूल, 3 होते हैं सप्त रज तम। ये वासना का प्रतीक।
ऋण आवर्त आए तो हम सब का आंख ऐसे बंद हो जाता है, होता है क्यों? तो ये जब आवर्त ऋणावर्त आया तो जितने थे यशोदा मैया, जितने गोपियां थी, सब का आंख बंद हो गया और लाला को उठा के ले गया। इसका भाव क्या है? वासना जागृत होता है तो विवेक अंधा हो जाता है, अन्यत्र रहते हुए भी उससे दृष्टि से कुछ दिखता नहीं। इसीलिए तो कहा गया लोभापुराणाम न गरुड़ न बंधु, कामापुराणाम न भयम न लज्जा। लोभी व्यक्ति न गुरु जाने न बंधु जाने भजन, वासना जागृत होता है न भय न लज्जा। ठाकुर जी कृपा करते हैं, ये कल महाराष्ट्र के लिए गोपालों को हृदय में गुण आदि जितने हैं, रज गुण तम गुण, जो जड़ वस्तु ने प्रीति है, ये सबको अपवित्रता है, ये जीव को शुद्ध करती है। कृपा की ऋणावर्त को गति मिली, आगे चल के करने जाते हैं बाबू पूजा आला क्या करें महाराज जी, कोई इंजीनियर को जगह नहीं मिला तो एक कोने में छोटा सा बारात में नहीं बनेगा, बम तो जाएगा बाबू, लेकिन जितनी जैसे कोने में भगवान काला है, अगले जन्म में ऐसी छोटा सा बदलेगा। मेरा निवेदन व्यासपीठ से, ऐसा दिशा में एक कमरा भगवान के लिए अलग से कमरा निकालना, तो वास्तुशास्त्री और आपके इंजीनियर सबको दरकिनार कर देना और नक्शा बनाने वाले को बोलना ऐशान्य कोण में मेरे ठाकुर जी के लिए पर्सनल एक रूम बनाना, उसके बाद जो नक्शा काटना है काटना, उसके बाद जब पर कृपा राम कहे हो, जब पर कृपा राम के होई, पर कृपा होई, सागर कृपा सब होई। अरे ठाकुर जी की कृपा हो जाए सब कृपा। यशोदा मैया और माता रोहिणी के मन में आया ज्योतिषाचार्य हैं कि नहीं परीक्षा को लेने को, तो कैसे करेंगे? अरे तू मेरे लाला को तू अपने गोद में ले ले और अपने तू मेरे लाला को ले ले, तेरे लाल को माता रोहिणी हमारे श्याम सुंदर को पकड़े हैं और यशोदा मैया पकड़े हैं भाव भैया। यशोदा मैया बोले महाराज जी पहले मेरे लाला का नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य देखिए रोहिणी पुत्रम रमयन् सुहृदो, माता जी ये तो रोहिणी का पुत्र है, आपका नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गणैः आख्यास्ते राम इति बलाभिज्ञान बलम विदुः। ये बलशाली होगा इसलिए इसका नाम बल राम के बराबर मर्यादित रहेगा, इसलिए बलराम गर्भ का आकर्षण हुआ था, इसलिए संकर्षण बलाभिज्ञान बलम विदुः इति। ये रोहिणी का एवं ये रोहिणी आपस में निहारे वाले ज्योतिष शास्त्र को प्रणाम। बताऊं ज्योतिष किसे कहते हैं? ज्योति माने प्रकाश, प्रकाश माने नेत्र, ईश माने भगवान। भगवान के दृष्टि से हमारा जन्म से मृत्यु और जन्म से पहले और मृत्यु के बाद हमारी जो जो गति होनी है सब ज्योतिष से जाना जा सकता है, टाला नहीं जा सकता। दृष्टा बना जा सकता है, सृष्टा नहीं बन सकते। मेरा निवेदन है आज के दिन में ज्योतिष की, भगवान की, ब्राह्मणों की निंदा हो रही है, कहीं कहीं हमारी भी भूल है, कहीं आपकी भूल है। तो आइए मैं भी अपना भूल स्वीकार करूं और आपसे भी निवेदन करूं, ज्योतिष दिखाने जाइएगा, महाराज अपने ज्ञानानुसार ज्योतिष के आधार से आपके भविष्य का दर्शन कराएंगे, भगवत शरण में जाने के लिए छोटा मंत्र आदि आदि बताएंगे। कभी मत बोलना महाराज जी ये बदलेगा कैसे, मैं कौन सा रत्न पहनूं, कौन सा अनुष्ठान करूं जो बदलेगा। रात को सूर्योदय नहीं होगा,
बदलेंगे आप रात्रि में आत्मज्योति से, रात को स्वीकार करेंगे, मरकरी जलेगा, निश्चित सीमा तक उजाला होगी, आपका काम चलेगा सूर्योदय में। पूजा करना हमारा धर्म है, न कि प्रारब्ध बदलने के लिए पूजा करें। आज इसीलिए जजमान बदलना चाहते हैं, महाराज भी चाहिए, इसलिए ये सब काम बिगड़ रहा है। ज्योतिष भगवान की दृष्टि है, मार्गदर्शक है, दिखाओ और जो बोलेंगे महाराज जी उसको स्वीकार करो। और स्वीकार करने के लिए छोटा छोटा पूजा भगवान को बताया जाएगा, वो स्वयं कब करे ब्राह्मणों से, जब धन दिया परमात्मा, तन स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, ठाकुर जी को मेहमान बुलाओ, ब्राह्मणों को बुलाओ सेवा में। 11 ब्राह्मण, 21 ब्राह्मण, 51, 121, 1000, 1100 जितना करो, मना नहीं। ये जो इतने में अपने अपने लालाओं को गोद में ले लिए। यशोदा मैया बोले अब मेरे लाला का आसान वस्त्र प्रयो यस्य विहतो निर्गतम युगम तनु। अलग अलग युग में ये तन माने शरीर, इसका अलग अलग वर्ण होता है। शुक्ल तथा पीत, कभी शुक्ल वर्ण में आता है, कभी रक्त वर्ण में आता है, कभी पीत वर्ण में आता है। इसके अनेक नाम है। नारायण समूह गुणे ही, अरे नारायण के बराबर गुणवान है। इतने में हमारे सामने बिहारी भद्राचार्य महाराज जी, इतने में बंद करो, भगवान है बोल दोगे तो एक मंदिर बना देंगे, बिठा देंगे, माखन मिश्री का भोग लगाएंगे, तो मैं आगे लीला कैसे करूंगा। ये सुधा में माता जी नारायण समूह गुण ही, नारायण के बराबर गुणवान होगा, नारायण बात। गर्गाचार्य जी प्रसादी तैयार किए, भगवान को भोग लगाए, आग बंद किए, नाभ्यास हो राम भूमि निशास्त्रोता तथा लोकान कल्पन निहारे तो हमारे श्याम सुंदर जी सामने आ रहे हैं। गर्गाचार्य जी बोले ओ भैया, अरे तेरा लाला प्रसादी को जूठा कर। यशोदा ने अपने प्रसादी लाए, हमारे लाला गर्गाचार्य जी को धन्य है भैया। ससंक चक्रम सरकिरीट कुंडलम सहार वक्षस्थल स्त्री कौस्तुभम सपीत वस्त्रम सहसु वेक्षणम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज। पीतांबरधारी सुंदर चक्र गदा पद्मधारी परमात्मा का दर्शन मिला। गर्गाचार्य अपने जीवन को धन्य बोले चलो पुरोहित कर्म आ गया, मैं तो रामचंद्रमानस में पुरोहित कर्म अति ही बड़ा करता है। गर्गाचार्य बोले मंद नहीं, ये तो अच्छा बड़ा सुंदर सुंदर लीला है। एक बार एकदा क्रीडमादेशो रामाद्या गोपदारः विष्णुवृषं भक्षितावान्ते मातृं नवेदयम्। एक बार हमारे श्याम सुंदर मिट्टी खाए, हमारे यशोदा में बोले क्यों लाला मिट्टी खाया है, मुंह में मिट्टी है। अच्छा बोले नहीं, कट से निकल गए। और श्याम सुंदर बोले सर्वे मिथ्या विसंसिना यदि सत्य गिरस्तरे समक्षम पश्ये नाम बच्चितवान सर्वे मिथ्या विसंसिना। मैं मिट्टी दिखाया माता जी, सर्वे मिथ्या, ये सब झूठ बोल रहे। यदि सत्य गिरस्त पर ही अगर तुझे विश्वास नहीं है तो समक्षम पश्चिमे मुखम, देख तेरा मुंह जैसे खोले सारे ब्रह्मांड का दर्शन मिलेगा। जंबो प्राच पुरुष क्रौंच साल में साल पुष्कर सात दिन लवण हिंसु सुरा सर्पी नदी खीर मधु सात समुद्र 9 पृथ्वी 9 वर्ष भारत जम्बो द्वीप
उसमें 9 वर्ष में भारतवर्ष में ब्रजभूमि में गोकुल में नंदालय में यशोदा मैया के सामने श्याम सुंदर संपूर्ण वर्ष यशोदा मैया के मन में आया ये तो भगवान श्याम सुंदर के मन में आया अगर यही भाव रहेगी तो वात्सल्य प्रेम कहाँ आएगा, लीला कैसे आगे बढ़ेगी। तुरंत माया का आवरण कर दिए और यशोदा मैया के सामने में वही वात्सल्य भाव आ गया। एक बार हमारे श्याम सुंदर जी अब जानो घुटने के बल से चलने लगे, पांव में पायजन चुम चुम करके चल रहे हैं, अब घर से निकलने भी लगे। अब धीरे से देखते हैं बाल सखा में कोई अमीर है कोई गरीब है। लीला करने के लिए सबके हृदय का विषय बनने के लिए परमात्मा एक चौर मंदिर बनाए और माखन चोरी करने के लिए गोपियां करके शिकायत करते माता जी वत्सायन मंच पचित समय क्रोध संजात आस असमय में बछड़ों को बंधन मुक्त कर देता गाय धन का समय आने नहीं लगता। शिकायत करने आया यशोदा में बोले कहा ऐसा बोले भैया ये झूठ बोल रहा है, ये जितने अन्य सब झूठ बोल रहे, ये उस बहाने से मुझे देखने के लिए आते हैं तुझे पता नहीं। यशोदा में बोले सुनो बोले अब ये जाकर के माखन चोरी करने जाएगा ना, अब पकड़ के रस्सी में बांध देना खंभे में गिर गई पासा में। तो हमारे श्याम सुंदर एक बार चौर मंडली सबको ले गए, आगे गोपी पहले से दरवाजे के ऊपर थी, ये सब अंदर गए और मतलब होता है पहले भीड़ 4 भीड़ 2 फिर सबसे ऊपर में मटका को पकड़ करके लाला इतने में गोपी छड़ी नहीं निकली, जितने बालक आया और लाला झूला बोले आज पकड़ लिया हाथ को चल मैं के बाद रास्ते में श्याम सुंदर क्या किए उस गोपी के लाला के हाथ को पकड़ करके यशोदा में उसकी मैया के हाथ में पकड़ा के श्याम सुंदर जाए। गोपी गई और यशोदा मैया को कहती है देख तेरा लाला माकर लाला बोले कि देखते हैं भाव क्या श्याम सुंदर देखा कर माखन किसे करते। आइए माखन चोरी की लीला का भाव का दर्शन मिलेगा हमको। रामचरितमानस संत हृदय समान संत हृदय नवनीत सबके हृदय का विषय बन गए, सबके हृदयों को चुरा लिए। अब ऐसे हो गया उनको देखे बिना रहा आइए यहाँ एक सूत्र है माखन चोरी लीला और
समय को भी निकाल कर राजपूत पर जाना है। हम वृंदावन नहीं गए, गोकुल नहीं गए। माँ कंचोरी का भाव दर्शन करें। अब आइए, माता यशोदा माताओं के लिए सूत्र दिए। एकदा गृहमावेशु यशोदानंदये परमान्तरयुक्तासु निर्ममं स्वयं कवि। एकदा गृहमावेशु, एक बार माता यशोदानंद के कर्मांतर नियुक्तास, अलग अलग काम में अलग अलग जो भी थी ना काम करने वाली, सबको तो काम सब कर्मांतर नियुक्त करना और स्वयं अपने लाला के लिए निर्मम का स्वयं दधी, स्वयं दधी में ध्यान रखिएगा। अपने बच्चों को स्वयं दुग्ध पान कराइए, बच्चों का सब कुछ स्वयं कीजिए। ये आयात के ऊपर निर्भर रहना अच्छा नहीं। बाकी काम में कर्मांतर नियुक्त आंसू, घर के सब काम को दूसरों को सौंप देना, लेकिन अपने बच्चे का काम ना सौंपना। यहाँ तक भाव दर्शन मिलता है। आजकल स्तन में दुग्ध है, फिर भी अपने सौंदर्यता को बनाए रखने के लिए अपने बच्चों को निज दुग्ध का पान न करा करके आया के अधीन सौंप करके हम उनको भैया का दूध या लैक्टोजिन क्या आता है वो मिला तो लो। अरे माता के स्वयं के दुग्ध का पान नहीं करेगी, नहीं करेगा बच्चा, तो शायद मातृत्व भाव मिल जाएगा और आगे शायद आपको पुत्र से जो मिलना चाहिए शायद उससे वंचित न हो जाए। इसलिए मेरा निवेदन, कर्मांतर नियुक्त आंसू, सारे काम को सौंप देना, लेकिन ये एक काम माताओं से मेरा निवेदन यशोदा मैया का ये संदेश है। इतने ही गीता तदबाल चरिता दधी मंथन करते समय शरीर से मंथन हो रहा है, यानी वाणी से भगवान के गुण का अनुवाद किया जा रहा है, गुणानुवाद किया जा रहा है। स्मरण मन से भगवान का स्मरण हो रहा है, तन मन धन और चित्त सब लगा हुआ है, सब भगवान में लगा। उसी समय हमारे श्याम सुंदर आते हैं और तमंग मारो। बंदर देखिए, बंदर कैसे चलता है। ये बंदर नाम आया तो वृंदावन के बंदर की एक कहानी सुनो छोटी सी। वृंदावन में चप्पल को उठा के ले जाते और चप्पल उठा के लेने से बंदरों का भी एजेंट है वहां। वो जो एजेंट रहते हैं वहां बोलते हैं, अरे चप्पल चाहिए ना, इनको फ्रूटी दोगे तब चप्पल मिलेगा। कुछ भी जो खाने को तो जाने वाले के मन में आया, चप्पल चुराते हैं, चप्पल को जहां उनका आश्रम में जहां है वहीं छूट देते हैं, खाली पहुंच होते हैं। तो बंदरों का जो सरदार था वो विचार किया, चप्पल नहीं आया तो आप कैसे करेंगे, अरे बटुआ लेके चले। अब बटुआ लेके चलेंगे तो बटुआ हो गया, फिर भवन में जहां ठहरे आप कैसे करेंगे। बंदरों ने विचार किया, अरे चश्मा तो रख नहीं सकते, चश्मा बिना चल नहीं पाएंगे, चश्मा उठा के एक बंदर एक मटका, मटके के अंदर चना, दो मटका रहते हैं, एक मटका का मुखड़ा बड़ा रहता है, एक मटका का मुखड़ा छोटा रहता है। एक बंदर उस चना को पाने के लिए उस मटके के अंदर में हाथ डाला और चना को मुट्ठी में पकड़ा, अब निकल अंदर से नहीं निकल रहा। सारे बंदर वहां एकत्रित हो गए, सब बोले अपनी भाषा में। क्या हो गया? तो अपनी भाषा में बोला, कोई पकड़ा, कोई पकड़े नहीं, वही पकड़ रखा है, ध्यान रखना। मुट्ठी में चना को पकड़ रखा है और बोल रहा है कि कोई पकड़ रखा है, अंदर से निकल नहीं रहा। भाव क्या है? मैं तो
बंदरों का सहारा लिया, बंदर का नाम आया हंसाने के लिए भी, विनोद करने के लिए भी, लेकिन भाव यही है, ये चना माया है, घर में संसार है, माया धन पुत्र आदि है। उस चना रूपी माया ये संसार का धन परिवार मान सम्मान को पकड़ रखे हैं और हम बोल रहे हैं माया छूट नहीं रहा है। माया छूटे हुए बड़े भैया माया को छोड़ना पड़ता है। माया नहीं पकड़, अगर मन में आता है कि माया पकड़ लिया है तो उसका भी एक उपाय है। एक होता है मायापति और एक होता है मायावती। मायावती पकड़ा है तो मायापति के पास आ जाओ तो मायावती छूट नहीं छूटेगा। मायापति का आ जाए तो ये मायापति रहता है, बोले कि वृंदावन जाना पड़ेगा। नहीं भैया, वृंदावन तो वहां है, ब्रज नहीं। ये शरीर भी 84 कोष का है और ये हृदय ही तो वृंदावन है। यहाँ परमात्मा को बिठा दो तो संसार का माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए, माता यशोदा यही कर रहे हैं। माया से बचने का उपाय क्या है? तो परमात्मा के लिए तन से श्रम करो और जो मिलेगा किसका है? वो मिलेगा तेरा है। संसार की निंदा स्तुति न करें, करें क्या? गीतानि तदवार चरितानि च। बोले तो भगवान की लीला का गुणान हुआ करेंगे, तो ये निंदा स्तुति करके समझाओ। स्मरण करें तो परमात्मा का। बंदर जैसे चढ़े हमारे श्याम सुंदर, ये सब इसलिए बोल रहा। आप हम लगभग एक उम्र में जब भूत लगता था, हम भी जाकर माता के कोई काम कर रही है, हम तो की नहीं है, माता के पर्दों को पकड़ करके खींचती। उसी प्रकार से ठाकुर जी गए और कार्य में संलग्न रहे यशोदा मैया और बंदर जैसे चढ़ने लगे। न चाहते हुए कार्य को विराम लगा करके यशोदा मैया दूध पान कराते। हमारे श्याम सुंदर बोले, माता जी ये बात पूछूं? तू बता तो सच्ची बात बोलना, तुझे दूध प्यारा है कि पूत प्यारा? मैया बोले, तेरे जैसा पूत जिसके पास हो उसको दूध प्यारा थोड़ी होने लगेगा। इतने में चूल्हे से दूध के जलने की बू आई और यशोदा मैया लाला को छोड़ दिए और दूध बचाने चले। श्याम सुंदर बोले, वारे दल मैया बोले, अभी बोल रहे कि पूत प्यारो, और अभी जब दूध में जलने की बू आई तो दूध छोटा हो गया, दूध बड़ा हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये यशोदा मैया दिख तो रहा है दूध छोटा हो गया, लेकिन भाव में जाए तो दूध ही बड़ा है। 10 गैया मैया के गाय को दूध करके एक गौ को खिलाया जाता और उस गैया मैया के दूध को लाला को खिलाया जाता। उसी गैया मैया का दूध लाला के लिए तैयार किया जाता था। उसमें जलने की बुराई उद्देश्य तो लाला है, लेकिन लीला कुछ करता है। हमारे श्याम सुंदर को क्रोध आया, अंदर की ओर गए और जा करके बंदरों को बोला, इतने सारे लोग वाले सबको मक्खन खिला दिया और इतना क्रोध आया, दरिया सास के जमाने की मटकी को भी खोल दिए। यशोदा मैया आके देखी, एक लाला है, सामने बंदर है, दरगाह में बच्चा, बंदर सामने, पीछे यशोदा मैया छड़ी लेके। बंदर यशोदा मैया को देख रहे हैं, लाला नहीं देखता है, बंदर सताया है, सारे बंदर गए। लाला बोले, भाग क्यों रहे? इतने में पलट कर देखे तो यशोदा मैया छड़ी लेके पीछे आगे आगे, ठाकुर जी पीछे पीछे। यशोदा श्रम के भूलों का दर्शन दिया। श्याम सुंदर के मन में करुणा आ गई, करुणा सागर पकड़ में आ गए। यशोदा मैया रस्सी ला करके बांधना चाहती थी, देखते हैं तो अंगुल को जितना रस्सी था, जैसे हनुमान जी लंका में गए थे, जितना पकड़ा था ऐसे पूछ बढ़ाना शुरू किए, जितना पकड़ा था कम हो गया। वैसे जितना रस्सी था सबको ला करके जोड़ रहे हैं, आप बांध रहे हैं, तो अंगुल को आओ
रस्सी को क्या बोलते हैं संस्कृत में? गुण। और गुण कितने होते हैं? 3, सत, रज, तम। ध्यान रखना भैया, ये परमात्मा गुण से नहीं बंधेगा, ये तो प्रेम का रूठा है, ये प्रेम से बंधता है। गुण से बंधता सदन कसाई को नहीं मिलते, गुण से बंधते सबरी को नहीं मिलते, गुण से मिलते तो रैदास को नहीं मिलते, गुण से मिलते विदुरानी को नहीं मिलते। ये गुण का विषय नहीं है, गुण का नहीं, ये तो भाव का। आइए मैं आपके उड़ीसा के एक भक्त का दर्शन करा, नाम है माधव दास, यही के उड़ीसा से। काशी के एक विद्वान पंडित, वहां आपस में चर्चा चली, वो अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान मानते थे। तो कोई महाराज बोले अरे प्रकांड विद्वान है, बड़े सरल हैं, उड़ीसा प्रांत में रहते हैं, नाम है माधव दास। वहां से मन में संकल्प लेकर निकले, मैं माधव दास के साथ मैं शास्त्रार्थ करूंगा। आई शास्त्रार्थ की माधव दास के पास। माधव दास जी बोले क्या सेवा करूं मैं आपकी? वो बोला शास्त्रार्थ करेंगे दोनों, और जो हार जाएगा वो लिख के देगा, हस्ताक्षर रहेगा कि मैं शास्त्रार्थ में हार गया। माधव दास जी बोले इतने ही है? हाँ, इतने ही से दोनों मैं बिना शास्त्रार्थ का दस्तखत कर देता हूं कि मैं माधव दास महाराज जी से शास्त्रार्थ में हार गया। दो कागज, और इसके लिए काहे बैठेंगे शास्त्रार्थ? महाराज जी बड़े आनंद हो गए, मांगे बोलते एक कागज लाए, कागज में माधव दास जी लिख दिए शास्त्रार्थ में मैं माधव दास काशी के मुख महाराज जी से मैं हार गया। कागज को लेके काशी गए, विप्र वृंद इकट्ठा थे, गए और ये देखो माधव दास लिख के दिए हैं। कागज खोले तो उसमें लिखा था तो महाराज जी का नाम, मैं अमुक महाराज जी माधव दास से शास्त्रार्थ में हार गया, और दशरथ माधव दास को नहीं उनका। महाराज जी लोग देखे, बोले पागल हो गया क्या? तो बोले महाराज जी बोले क्या हो गया? इसमें लिखा क्या है, पढ़ रही है। महाराज जी देखे चकित, बोले मेरे सामने लिखा है महाराज कि मैं शास्त्रार्थ में हार गया, और लिख दिया में जो हार जाएगा गधे के ऊपर उसको बिठाया जाएगा, काली पोता जाएगा और मुनादी कराया जाएगा, जगन्नाथ में पूरा भ्रमण कराया जाएगा, और गधे के ऊपर बैठ करके बोलना पड़ेगा मैं माधव दास काशी महाराज से शास्त्रार्थ में हार गया। ये नियम है। माधव दास जी बोले इसी में शास्त्रार्थ करना नहीं पड़ेगा, मैं जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके आ रहा हूँ, तब तक गधे का व्यवस्था करूंगा, तब तक गधे का व्यवस्था। माधव दास जी गए जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ स्वामी स्वयं माधव दास रख करके आ गए, और महाराज जी को बोले तैयार हूं शास्त्रार्थ के बैठे। स्वरूप था माधव दास, शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए महाराज जी। महाराज जी को माधव दास जी बोले स्वयं जगन्नाथ गधे के ऊपर बैठ जा, अपने मुंह में काली पोत ले और चल बनाने शुरू कर। महाराज जी गधे के ऊपर बैठ गए, काली पोत लिए और गधे के ऊपर बैठ करके जगन्नाथ का भ्रमण करते हुए बोलते जा रहे मैं अमुक महाराज काशी का माधव दास महात्मा से शास्त्रार्थ में हार गया। इतने में माधव दास जी मंदिर से निकले और मंदिर के बाहर के थे, उनको पूछे क्यों भाई? अरे यहाँ एक महाराज जी थे, गधा लेके खड़े थे, कोई देखे हो? तो एक जन बोला देखे हैं। कहाँ देखे? अभी अभी वो मोहल्ला में गली में घूम रहे थे। कैसे? गधे के ऊपर बैठे हैं, काली पोथ लिए हैं और बोल रहे हैं मैं माधव दास से शास्त्रार्थ में हार गया। माधव दास के मन में आया वाह भगवान
हम भक्त अपराध भगवान के लिए क्या क्या नहीं करते। तुलसीदास महाराज अपने कुटिया में क्या था, कुछ पोथी थे, एक चोर आया रात को महाराज जी की कुटिया के सामने, एक श्याम वर्ण का एक श्वेत वर्ण का धनुषधारी दो जने द्वार में खड़े हैं पहरेदार। सुबह आया वो चोर, आप तुलसीदास गोस्वामी महाराज जी बोला, महाराज जी बोले क्या हो गया? अरे रात को आपकी कुटिया में है क्या जो पहरेदार रखते हो? बोले कौन पहरेदार? अरे दो धनुषधारी खड़े रहते हैं रात को, एक श्वेत वर्ण का है एक श्याम वर्ण का है। तुलसीदास महाराज जी जान गए, मेरे लिए मेरे राघवेंद्र सरकार यहाँ द्वार पर बने हैं, जितना कुटिया में साफ कर सकते जाओ। ऐसे करना चाहिए। प्रेम यह गुण साधन नहीं तुम्हारे कृपा माता जी गए धीरे धीरे बंधा है और नंदाबाई के द्वार में दो वृक्ष थे, दोनों वृक्ष के बीच में फल को रख दिए, पूरा सा बोल दिए, दोनों वृक्ष गिर गए, दो पुरुष प्रकट हो गया। ये नंदकुमार और मणिगिरी, ये कुबेर के पुत्र हैं, नारद मुनि का अभिशाप हुआ। कुबेर के पुत्र भगवान नमः प्रणाम करता हूं मैं, परम कल्याण कल्याण का कल्याण हो सकता है। दोनों बोले आपका दर्शन मिल गया भगवान, आज से हमारा परम कल्याण हो गया, अकल्याण नमः परम मंगल, आज से हमारा जीवन मंगल हो गया, अमंगल कभी नहीं होगा, क्योंकि परम है। क्यों हुआ? ये वासुदेव वासुदेवाय शांताय, आप तो शांत हैं ही, परम शांत हैं, आप जहां रहते हैं वहां सब शांत हो जाते हैं। शांत नाम पते, ये जगमों के पति आपके चरणों में प्रणिपत। क्यों इतनी स्थिति गाई जा रही है? क्योंकि कुछ चाहिए। आप और हम होते, भगवान सामने होते तो क्या मांगते, लेकिन आज ये दोनों भगवान को क्या मांगना है ये बता रहे हैं हम सब। जब भगवान सामने हो ना, यही मांगना। वाणी गुणान कथने श्रवणा कथाया हस्तो चकर्म सुमनस स्मृत्यां शिवस्तव निवास जगत् प्रमाणे निष्कास्यतां दर्शन तनुभवत्तन्मना वाणी गुणानुकथने श्रवणोगताया। हे भगवान, अब इस वाणी से और सांसारिक निंदा और स्तुति कभी न हो हमसे, आपका ही गुणगान श्रवणाओं कथायाम, अब आपकी जहां कथा होती होगी, सत्संग होता होगा, वही श्रवणाओं कथायाम हस्तौच कर्मसु, हाथ से तेरी सेवा हो, तेरे भक्तों की सेवा हो। हमारा निवास ये परमात्मा को जहां रहेगा सताम दर्शनस्त भवत्तमिना,
संसार में संतों में हम तेरा दर्शन करें। अब अंत में तुम्हें ये बोलूंगा, भाव माने संसार, एक भाव और निकाल देता हूं। संसार को तेरा शरीर समझ के सब में हम भगवान का दर्शन करें। आखिरी एक भाव तो ये है श्लोक का कि संतों में, उनके शरीर में तेरा दर्शन मिले हमको। एक भाव है भवर करुणा, संसार को भव कहा जाता है। ये संसार तेरा शरीर है, अब संसार में तेरे स्वरूप का दर्शन करें और किसी की निंदा, किसी की स्तुति। आइए हम गोकुल से वृंदावन जाएंगे। वृंदावन जाने से पहले शरणागति भाव आता है, क्योंकि वृंदावन में अंत में कल महाराज करेंगे। तो आइए शरणागति का भाव 105 कुछ एक भजन का आश्रय लेके वृंदावन चले। ये बोला तो के पुत्र भगवत कृपा हुई और बोले वृंदावन चले। कहाँ जाए? यहाँ तो बड़े बड़े उत्पाद हो रहे हैं, कहाँ जाए? सब अपना अपना मंतव्य रखे। अंततः निर्णय लिया गया वृंदावन। तो आइए भजन का आश्रय। श्यामा हृदय कमल को करता है, तेरा तो है नहीं, मेरा दिया हुआ है। जैसे दिया था 4 हाथ में, रख नहीं पाया तो अब 4 हाथ से लेना शुरू करूंगा तो भी रख नहीं। माता सुरभि साथ लेके आया धैर्य। क्यों बताओ? किसी के प्रति हम अपराध करें, हमसे भूल हो जाए तो हम जिसके प्रति भूल होगी उसके किसी प्रेमी को लेकर आते हैं, क्योंकि अपने प्रेमी को देख करके सामने वाले का क्रोध शांत। तो भगवान के प्रेमी कौन है? गौ ब्राह्मण साधु संत। अगर उनके प्रति अपराध हो जाए तो इनके शरण में जाओगे तो ठाकुर जी की कृपा होगी। कृपा करेंगे, दंड नहीं देंगे। अब कृपा यही है, ये हुए वस्तु को ले जाए, ये भगवान की कृपा। सारे साथ अब आइए झांकी 100, क्योंकि मैं अपने स्थान पर पहुंच गया। करें क्या? जैसे
कभी कुछ बाबू अब देखिए झांकी वगैरह जो करना है ना बड़े बड़े तो जा रहे मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी मैं माने मनवा गोवर्धन को जाऊंगी मैं माने निर्मल गोवर्धन को जाऊंगी मैं माने मनवा गोवर्धन को जाऊंगी मैं माने निर्मल मैं माने मैं तुम्हारी बंदना हूँ मेरे भी मैं माने करो मनवा गोवर्धन को मैं माने निर्मल तेरे की करूँ बुराई आप लोग कहीं जाते हो तो बैठे बैठे जाते हो अगर कहीं जाना हो तो क्या बैठे बैठे जाते हैं आप लोग अगर जाते हैं तो अच्छी बात है लेकिन हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग खड़े होकर जाते हैं है ना